ये क्या है? और क्यों बनवाया तुमने? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? टैटू आर्टिस्ट जरूर कोई मेल था ना? हाँ? कल का कल कोई फीमेल डॉक्टर देख और इस टैटू को काट के, खरोच के या जला के निकाल दे। ठीक है, निकलवा दीजिए। बहुत खूबसूरत लग रही है। उठ। तूने बोला था शादी से पहले तूने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। देख चद्दर। साहिल, ट्रस्ट मी, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। तेरी जुबान से ज्यादा ना ये चद्दर साफ है। मेरी जैसी लड़कियां जो स्पोर्ट्स खेलती है, स्पोर्ट्स खेलने के दौरान। चुप। ये तू अपना मॉडर्न ज्ञान है ना, ये तू अपने पास ही रख। अगर तू ये टैटू बनाने के लिए किसी मेल आर्टिस्ट के सामने अपने कपड़े खोलकर लेट सकती है, इससे ये प्रूव होता है कि तू बाकी बहुत कुछ करने के लिए अपने सारे कपड़े खोलकर सब कुछ कर सकती है। साहिल, how dare you? How dare you? साहिल, मैं तुम्हें छोड़ के निकल जाऊंगी। क्या छोड़ेगी मुझे? जा, जाना, छोड़ के जाना। अगर तूने छोड़ा ना मुझे तो तुम पर फ्रॉड केस लगाऊंगा। और हाँ, तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार को यह बताऊंगा कि शादी से पहले तुम्हारे 100 मर्दों के साथ संबंध थे। आई विल मेक श्योर कि तुम और तुम्हारी फैमिली कभी सुकून से न जी पाओ। ये जो है ना टैटू, कल तक ना निकाल ले। ए, क्या हो रहा है? वॉशरूम। चल। सर, हेडलेस बॉडी का डीएनए फैमिली से मैच हो गया है। वो डेड बॉडी सानिया की ही है। आकाश का कुछ पता चला? हाँ सर, आकाश का पता चला। 23 जनवरी को उसने अपने कार्ड से होटल रूम की पेमेंट की थी और कस्टमर रजिस्टर में दूसरी कस्टमर सानिया भी थी। और तो और सर, आबिद और उसके दोनों चाचा भी वहाँ आए थे उन्हें ढूंढने के लिए। सीसीटीवी में सब दिख गया है। फिर तो ये ऑनर किलिंग का मामला भी हो सकता है। रश्मि के मुताबिक सानिया ने आकाश और हिना की भागने में मदद की, उसके बाद से ही हिना गायब है। और ये आकाश सानिया के साथ होटल में क्या कर रहा था? एक काम करते हैं, आबिद को उठाते हैं। इस आबिद के फोन को ट्रैकिंग पे डालो और अलर्ट जारी करो। सर, आपने कुछ सुना? क्या सुना? कहीं से कुछ आवाज आ रही है। सर, शायद उधर से आ रही है आवाज। सर, तो बड़ी खराब है। मंजू, फटाफट गाड़ी निकालो, इसको अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ओके सर। उस दिन सानिया और मैं होटल से साथ में निकले थे। यार सानिया, ये लोग तो कहीं भी पहुंच सकते हैं। कहीं उन लोगों ने मुझे तुम्हारे साथ तो नहीं देख लिया। हम ना एक काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते हैं। यहाँ बाहर निकलना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। उसके बाद हम अलग अलग चले गए थे। हिना और तुम अलग कब हुए? लगभग 1 महीने पहले सर। इंदौर के होटल में हम दोनों साथ में थे। और फिर आकाश, हाँ, मैं कुछ घंटों के लिए बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो हिना? शॉपिंग करनी है। मैं कुछ देर में आती हूँ। इसके बाद वो वापस कभी नहीं आए। मुझे बाद में समझ आया कि जो ज्वेलरी और कैश सानिया ने हमें दिया था, हिना उसे भी साथ में लेकर चली गई थी।
टीच कर दिया था उसने मुझे। उसके बाद तुम उसे ढूंढते हुए भोपाल वापस गए। आबिद ने तुम्हें कब पकड़ा? उसी दिन सर, जिस दिन मैं सान्या से मिला था। ये आकाश मुझे गड़बड़ लग रहा है, विक्टिम का प्ले कर रहा है, इस पर नजर रखना। वैशा, तुम्हारा नाम बिल्कुल तुम्हारी आंखों की तरह गहरा। तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक डिजाइन है जो मैं बिल्कुल यहाँ बालों के नीचे बनाऊंगा। यहाँ पर नहीं, पापा देख लेंगे ना, उनको पता चल गया तो वो मुझे जान से ही मार डालेंगे। ब्रिगेडियर है ना पापा, सिर्फ बॉयफ्रेंड के लिए बनवाना था। तो यहाँ बनाए, मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ, तुम अपने कपड़े चेंज करो, रिलैक्स हो जाओ, फिर हम शुरू करते हैं। सर और कुछ? हाँ बस ये एक लास्ट है, साहिल नाम है इसका। नंबर 73421। हो गया सर, ये देखिए। नहीं बस इसका प्रिंट आउट दे दो। मिश्रा, एक लॉज का एड्रेस भेज रहा हूँ, ये अपना खबरी है ना मुकुल? उसने बताया कि हीना का भाई आबिद और उसके रिश्तेदार उसी लॉज में छुपे हुए हैं। उठा के लाओ उनको। सर ये कॉल डिटेल्स आ गई। डाटा में कुछ मिला? हाँ सर, सुबह सानिया मेन मार्केट गई थी, उसके बाद की मूवमेंट हमें पता है। 2 बजे वो सागर कैफे गई थी, 4:30 बजे रश्मि से मिली और 6:30 बजे वापस मेन मार्केट गई थी। 2 बार मार्केट जाने की क्या जरूरत थी? वो तो अभी पता नहीं चला सर, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। उस दिन होटल सागर कैफे में रूम नंबर 206 में एक शख्स और मौजूद था। ये सानिया का पति वहां क्या कर रहा था? हिना के भी कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। 22 दिसंबर को वो इंदौर से भोपाल गई थी, सिरपुर के करीब उसका फोन ऑफ हो गया था। मैंने सिरपुर के कॉन्टैक्ट्स को अलर्ट कर दिया है। एक लड़की की लाश मिल चुकी है और दूसरी मिसिंग है। इन दोनों केसेस को हमें जल्द से जल्द सुलझाना होगा। हेलो, क्या? सर टोटल 4 लाशें हैं। इन लड़कियों की उम्र 20 से 25 साल की लग रही है। सर जो हमें 12 मिसिंग कंप्लेंट्स मिली थी ना, उनमें से 3 की हाइट इन लाशों से मैच करती है। लेकिन सर कंफर्म तो डीएनए रिपोर्ट के बाद ही होगा, क्योंकि बॉडी हाईली डिकम्पोज्ड हो चुकी है। इनका चेहरा पहचान सनी की शॉप से टैटू करवाया। सर फेमस टैटू आर्टिस्ट है, 10 में से 8 लोग उसी के यहाँ से करवाते हैं। वो बात तो सनी से भी हमें मालूम चली थी, उसने जो लिस्ट दी थी। सनी का कातिल होना नहीं बनता। वही तो बात है सर, या तो ये सनी इनोसेंट है या फिर ओवर कॉन्फिडेंट। इससे ये भी प्रूव नहीं होता कि सनी मर्डर में इन्वॉल्व है। सब वो आबिद को पकड़ लिया है। क्या हुआ? बन गया टैटू। पर मैं तो सो रही थी, कब बनाया टैटू? मेरे पास तुम्हारे लिए एक वीडियो है जो मैंने तब बनाई थी जब तुम सो रही थी। अब क्या करोगी वर्षा? क्या करोगी? पापा को बताओगी या पुलिस को? पापा को बताओगे तो वो मार डालेंगे तुम्हें, और पुलिस को बताओगे बहुत बदनामी हो जाएगी तुम्हारी, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ब्रिगेडियर साहब कैसे रहेंगे? हाँ, मेरे पास एक रास्ता है। तुम ऐसा करो, सब भूल जाओ कि ऐसा कुछ भी हुआ। तुम इस वीडियो के बारे में किसी को मत बताना। ये वीडियो हमेशा मेरे पास सेफ रहेगी। अगर तुमने किसी भी तरह की कोई भी चाल चलने की कोशिश की, तुम्हें पता है ऐसी वीडियोस कितनी जल्दी वायरल हो जाती है। तब मैंने टैटू आर्टिस्ट सनी की ऑनलाइन हिस्ट्री कंगाली तो एक शॉकिंग बात पता चली। करीब 7 महीने पहले ऑनलाइन सनी को एक लड़की ने टैटू वाले फोटो पे टैग किया था। वो टैटू सनी नहीं बनाया था, और तो और सर कुछ दिन बाद उस लड़की ने एक और वीडियो बनाया था जो अकाउंट से डिलीट हो गया था। ये देखिए, सुसाइड करके केस क्लोज हो गया था। लोकल पुलिस को कुछ मिला नहीं था। सर बोल क्या क्या किया तूने? सर प्लीज मेरा हाथ छोड़ो ना, इसी से मैं आर्ट बनाता हूँ। मेरी रोजी रोटी है सर ये, प्लीज सर आराम से सर। अब बताइए सर क्या किया मैंने? सर प्लीज प्यार से बात करते हैं ना सर। सर फेस पे मत मारिए प्लीज, फेस से तो चाम है सर मेरा। तेरे 3 कस्टमर की डेथ हुई है,
और उसमें से एक ने सुसाइड कमिट किया है और उसकी पर्सनल डायरी से हमें पता चला है कि तूने उसके साथ क्या किया था। सर, टेक अ डीप ब्रेथ। हिंसा से दूर रहने में भलाई है। हिंसा, हमारा काम इसी से चलता है। देख, ज्यादा दिमाग खराब मत कर। हमारे पास वो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज है, वो मार्केट एरिया वाला। उसमें तो रोड क्रॉस करता हुआ साफ दिख रहा है, और वो सानिया भी। सानिया से सुबह मिला था ना तू? तो सर, क्रॉस करने से क्या होता है? अब मार्केट में इतने सारे लोग आते जाते रहते हैं। बात को ज्यादा घुमा मत। हिना, सानिया और बाकी लड़कियों का मर्डर तूने किया कि नहीं? क्या हुआ सर? असली कातिल मिल नहीं रहा क्या? सर, तेरे फेस का चार मैं सब बिगाड़ूंगा ना मैं। उन लड़कियों का स्टेटमेंट है हमारे पास। सूरज, एक काम कर, इसको अच्छे से तोड़ और इसके फेस और हाथ से शुरू कर सकता। अरे नहीं सर, मेरी बात सुनिए आप प्लीज। सर, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी आर्ट का क्रेडिट लेता हूँ, दूसरे की आर्ट का नहीं। रेप हाँ मैंने किया, वीडियोस मैंने बनाई, ब्लैकमेल वो भी किया, लेकिन सर मर्डर मैंने मर्डर नहीं किया है सर। सर सुनो तो सही सर, मैं मान रहा हूँ ना कि मैंने रेप किया। सर देखो, मैं हमेशा ऐसी लड़कियों को फंसाता था जो अपने घर वालों से डरती हूँ। मुझे ब्लैकमेल करना इजी पड़ता है ना, लेकिन सर मर्डर, देखो मैं हिंसा से दूर रहता हूँ। मुझे खून खराबा बिल्कुल पसंद है। अब देखिए सर, आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन उसके बाद में मैंने आपको बताया ना खुद कि मैंने रेप किया। यार, मुझे लगा था कि मेरे हस्बैंड को मैं टैटू बहुत अच्छा लगेगा, पर वो तो बहुत कंजर्वेटिव माइंडसेट का निकला। उसने जैसे ही टैटू देखा ना, और उसे पता चला कि किसी मेल आर्टिस्ट ने टैटू बनाया है, वो इतना गुस्सा हो गया कि क्या ही बताओ। प्लीज मेरा ये टैटू इरेज कर दो ना। अब एक मेल टैटू आर्टिस्ट तुम्हारा टैटू रिमूव करेगा तो उससे तुम्हारे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, मैं उसे बताऊंगी कि किसी फीमेल आर्टिस्ट ने निकाला है। ठीक है, तुम जूस कंप्लीट करो और उसके बाद लेट जाओ। मेरी मोल का सामान लेके आता हूँ। मॉर्निंग सानिया। यार सानिया, क्या कमाल की चीज हो तुम। सानिया में कुछ अलग बात थी, उसे भूल नहीं पा रहा था। पता नहीं क्या हो रहा था मुझे, लेकिन सर वो मुझे नहीं पसंद करती। अब इंसान मुझे पसंद नहीं है तो कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ ब्लैकमेल किया। ये लो तुम्हारे पैसे, प्लीज मुझे दोबारा कॉल मत करना। उस दिन सर वो मुझसे मिलने ही आई थी। जब सीसीटीवी में आया वो मुझसे मिली और चली गई। उसके बाद वो होटल गई थी ना सर। उसके मूवमेंट को ट्रैक कर रहा था, तू पीछा कर रहा था उसका? नहीं सर, उसकी दोस्त मेरी भी दोस्त थी, रश्मि। एक सेकंड, रश्मि तेरी भी दोस्त थी? हाँ, नहीं मिल रहा सर। सानिया क्या, किसी भी मर्डर का कोई भी कनेक्शन नहीं मिल रहा। कम से कम रेप की चार्जशीट फाइल करो। जहां तक मर्डर की गुत्थी सुलझाने की बात है, सानिया के मर्डर ने उसको कहीं ना कहीं छुपा के रखा होगा। उस जगह को ट्रेस करना होगा हमें। सर, जहां हमें लाश मिली वहां का 10 किलोमीटर का इलाका हमने छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिला। ऐसे कैसे कुछ नहीं मिला? लाश मिलने से पहले उसको कहीं ना कहीं तो रखा गया होगा। सनी को बेल मिल गई। क्या? इतने बड़े केस में उसे बेल कैसे मिल सकती है? हमारे पास एविडेंस कहाँ थे देने के लिए? ना ही वो रेप का वीडियो मिला हमें। बेल तो मिलनी ही थी ना। इस तरह के मुजरिम कोर्ट में जाते ही अपना रंग बदल लेते हैं। सर, इस बात का सबसे ज्यादा अफसोस होता है, हम कितनी मुश्किल से किसी मुजरिम को पकड़ते हैं और एविडेंस की कमी की वजह से उसे बेल मिल जाती है। एक काम करते हैं और विक्टिम्स को ढूंढते हैं, उनसे फिर से पूछताछ करते हैं। शायद उनमें से कोई मीडिया इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाए। मीडिया इंटरव्यू? हाँ, जब ये मामला मीडिया में उछलेगा तो मीडिया वाले और पब्लिक प्रेशर बनाएगी। उस प्रेशर में हम इसे फिर से गिरफ्तार कर सकते हैं, और इस बार तो बेल मिलने से रही। पैंडेमिक के बाद भोपाल का सबसे सनसनीखेज मामला। शहर के जाने माना टैटू आर्टिस्ट सनी सिन्हा टैटू बनाने की आड़ में कर रहा था लड़कियों का बलात्कार।
मीडिया में खबर आने के बाद कई लड़कियां सामने आई हैं। सूत्रों की माने तो अब तक 40 से ज्यादा रेप के केसेस दर्ज हो चुके हैं। इस सनसनीखेज मामले ने पूरे पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है। इस दिल को दहला देने वाले केस के बाहर आने के बाद आम जनता से लेकर सेलिब्रिटी तक सभी सकते में आए। आपको बता दें कि सानिया मर्डर केस, जिस केस की जांच के दौरान इतना बड़ा केस उजागर हुआ, वो अभी भी पुलिस केस फाइलों में अनसॉल्व पड़ा हुआ है। आखिर कौन है वो शातिर अपराधी जो इतने महीनों और पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस को चकमा देने में सफल हो रहा है? सूरज, ये हरजीपुरा तालाब के पास जो हमें 4 लाशें मिली थी, उसके आसपास के एरिया को हमने सर्च किया, लेकिन हमें कुछ हाथ नहीं लगा। और सानिया की लाश जहां हमें मिली थी, वहां पे भी आसपास हमने सब सर्च किया, कुछ नहीं मिला। एक काम करो, इन दोनों जगहों के बीच में जितना भी एरिया बचता है, सब अच्छे से सर्च करो। कोई भी अबैंडन्ड एरिया छूटना नहीं चाहिए। हाँ, आपको अभी भी लगता है कि 4 मर्डर्स और सानिया का मर्डर आपस में कनेक्टेड है? हाँ, शायद सनी भले ही मर्डर ना हो, लेकिन उसकी क्लाइंट लिस्ट से ही तो लड़कियों का मर्डर हुआ था। मुझे लग रहा है कि सनी पे कोई ना कोई तो नजर रखे हुए है। एक काम करो, ये सनी की शॉप के पास जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं, उनका फुटेज चाहिए मुझे पिछले 6 महीने का। ओके सर। खबरी के जरिए कुराना गांव में एक अबैंडन्ड जगह पता चली, शायद वो क्राइम सीन। यहाँ आसपास जितने भी रेस्टोरेंट हैं, सब जगह जाके पता करो। 23 जनवरी से लेकर अब तक जितने भी कस्टमर वहां पर आए, सबकी लिस्ट चाहिए मुझे। सर, यहाँ पास में ही देवास टोल प्लाजा है, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी मंगवा लेते। इस जगह से और जहाँ पे हमको सानिया की लाश मिली, दोनों जगहों के बीच में पड़ता है ये देवास टोल प्लाजा। सर, ये देखिए, इस पे खून लगा है, बहुत थोड़ा सा है, लेकिन मैं इसे डीएनए टेस्ट के लिए भेज देती हूँ। सानिया से मैच होना चाहिए। फॉरेंसिक वालों को बोलो कि यहाँ फैक्ट्री में जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं, तुरंत कलेक्ट करें। और फिर चाहे हमारे जितने भी सस्पेक्ट्स हों, चाहे वो आबिद हो, सनी हो, साहिल हो या फिर आकाश, सबसे मैच करवाओ। सर, 3 दिन में 15,000 गाड़ियां स्कैन किए, इसमें अपराधी दिख रहा है। गुड जॉब विपुल। ये रेस्टोरेंट की पेमेंट्स के पर तेरा नाम है ना? नूडल्स दिए थे तुम्हें वहां से। और ये सीसीटीवी फुटेज में तू ही दिख रहा है ना, टोल प्लाजा क्रॉस करते हुए बॉडी ठिकाने लगाने जा रहा था। लेकिन सर, इससे क्या साबित होता है? और सबूत चाहिए। वो क्राइम लोकेशन जहां पे तू लड़कियों को रखा करता था, वहां पे तेरे फिंगरप्रिंट्स मिले। देख, तेरे लिए अच्छा होगा कि तू अपने गुनाह कबूल कर ले। ठीक है सर, अब और ड्रामा नहीं करता। मैं सीधा सीधा बताता हूँ, उन लड़कियों का मर्डर मैंने किया। सर, वो ना बहुत चह चह पै पै करने लग गई थी। वीडियो वापस दे दो, वीडियो डिलीट कर दो, पुलिस वाले को बता दूंगी, आर्मी को बता दूंगी, मीडिया को बता दूंगी, ये वो ब्ला 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 ब्ला। सर, इरिटेट हो गया था सर मैं। अब आप बताओ मैं क्या करता? जो चुप रही वो आज भी जिंदा है। रेप कहते हैं इसे। तू ये बता, तूने सानिया का सर धड़ से अलग क्यों किया? उसको किडनैप करके अपने पास रखा 3 दिन के लिए, उसके बाद क्यों मारा? उससे तो अलग लगा मुझे कुछ। बताया था ना सर मैंने आपको पहले भी, 3 दिन उसे किडनैप करके साथ में रखा, तो सर थोड़ी हिंसा हो गई। दुख हुआ सर मुझे भी, मैंने उसे समझाया। देख, चुप हो जा प्लीज, प्लीज सानिया, प्लीज चुप हो जा, चुप हो जा, चुप चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल बिल्कुल चुप, चुप चुप हो जा। सर नहीं मानी, नहीं मानी, मेरे गला धड़ से अलग कर दिया सर उसका। सब सर कुछ साले, तुझे तो जिंदगी भर जेल में सड़ाऊंगा मैं। जाम
फेस पे क्या है सर, फेस का चार्म चला जाता है सर सारा। मर्डर, किडनैपिंग, ब्लैकमेल, रेप, इलीगल एक्सटॉर्शन, अबैटमेंट टू सुसाइड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सनी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी उसे। प्रेरणा और साक्षी ने हाई कोर्ट में अपील की है फांसी के लिए। सान्या से सिर्फ एक गलती हुई थी, उसने अपने दिल की बात और अपनी कमजोरियां किसी अनजान आदमी से शेयर की थी। बाकी की विक्टिम्स ने